बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देते हैं। नीतीश कुमार ने अफवाहों पर विराम लगा दिया है। महिलाओं को नहीं लौटाने होंगे 10,000 रुपए। महिला रोजगार के लिए दी जा रही है रकम 10,000 लौटाने की अफवाह का खंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। विरोधियों पर नीतीश कुमार ने निशाना साधा। अफवाहों से जनता सावधान रहे। देखिए, ये अफवाह फैलाई गई कि सरकार की तरफ से जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, अगर उनका रोजगार नहीं चलता है, काम आगे नहीं बढ़ता है, तो सरकार वो 10,000 रुपए वापस ले लेगी। लेकिन अफवाहों का खंडन खुद सीएम नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि जनता को ये मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि जिन महिलाओं को पैसे दिए गए रोजगार के लिए, वो पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रखे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है और इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आप सुन रहे थे। आनंद अमृतराज पटना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, चुनावों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि सरकार जो 10,000 रुपए दे रही है, अगर महिलाओं का रोजगार नहीं चला तो वो सरकार पैसा वापस लेगी, लेकिन उसका खंडन कर दिया गया है। अफवाहों पर विराम सीएम ने लगा दिया। देखिए, अब देखो, अब ये नीतीश कुमार साहब में एक सभा को संबोधित कर रहे हो, यहाँ पे ही उन्होंने साफ साफ कर दिया कि आरजेडी की तरफ से शिकायत की चुनाव की तरफ से कि चुनाव का समय चल रहा है और अभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा है, ये सही नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि महिला रोजगार योजना के नाम पे दिया जा रहा है, वो राशि लौटानी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये आश्वासन और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान बहुत बड़ा बयान है और तमाम अफवाहों पर विराम लग गया, जो लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही थी इस वक्त। लेकिन चुनाव के समय नीतीश कुमार का ये बयान सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया उन तमाम कयासों के बीच में। और जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने इसके पहले संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा था कि कुछ तो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ भ्रम है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बोलने आए और उसके बाद जब उन्होंने जीविका की चर्चा की और उन्होंने बोला कि 1,40,00,000 महिलाओं को अब तक खाते में 10,000 रुपए की राशि भेज दी गई है और आने वाले समय में और भी मदद की जाएगी। तो उसके बाद ही उन्होंने बिल्कुल आनंद, और लगातार देखा जाए तो जीविका दीदियों को टारगेट किया जा रहा था और विपक्ष की तरफ से यानी कि तेजस्वी यादव ने भी बड़े वादे किए जीविका दीदियों को लेकर, लेकिन सरकार ने ये जो क्लियर किया, खंडन किया अफवाहों का, इससे बताने की कोशिश की जा रही है कि निष्पक्ष तौर पर सरकार काम कर रही है, आगे भी महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सीएम। देखिए, बिल्कुल अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि चुनाव आयोग से इसकी इजाजत पहले ही ले ली गई थी और क्रमवार तारीख भी तय कर लिया गया था, चुनाव आयोग को दे दिया गया था। उसके बाद चुनाव की इजाजत के बाद ही उसे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है, इसलिए कहीं से भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। जाहिर तौर पर उसी बात को लेकर आरजेडी की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पे ये तस्वीर साफ कर दी कि जो भी बातें हो रही हैं वो गलत है। और इस वक्त देखिए, उमेश कुशवाहा हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उमेश जी, अभी मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि जो 10,000 को लेकर कई तरह की जो बातें चल रही थी, अब वो अफवाह है, 10,000 कोई राशि नहीं लौटाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही स्टेज से उन्होंने कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, ये 10,000 जो दिया जा रहा है वो लौटाने की नहीं है, ये सहायता दी जा रही है ताकि इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था क्या? बिल्कुल, विपक्ष के द्वारा इस तरह के भ्रम फैलाया जा रहा था
लेकिन ये लौटाने के लिए नहीं है, ताकि वो महिला जो है अपनी कोई छोटी मोटी बिजनेस करके अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए सहायता की जा रही है। आज आरजेडी की तरफ से ये शिकायत भी की गई चुनाव आयोग में कि 10,000 रुपए अभी चुनाव का समय 10,000 रुपए देके लुभाने की कोशिश की जा रही है। ये तो जन भावनाओं का हमारे नेता ने कदर किया है, तो उनको सोचना चाहिए। आरजेडी वाले के तो कुछ काम है नहीं, तो विपक्षी लोग तो इसी तरह से हल्ला करेंगे। जब तक कोई काम ही नहीं किए तो वो लोग इसी तरह से बोलेंगे। ये जो है देखिए, आप जितने भी है लोगों को सुनिए, लोगों की जो उत्साह है, ये तो हमारे नेता ने सहायता कर रहे हैं उनको आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाहिर तौर पे उन्होंने जिस तरीके से साफ कर दी तस्वीर, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुख्यमंत्री के ये बात कहने के बाद कि 10,000 रुपए की राशि नहीं लौटानी है, जो भी बातें भ्रम फैलाने की कोशिश की गई वो मात्र अफवाह है, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा बयान नीतीश कुमार का ये, और ऐसे समय में जब बिल्कुल, और एकदम चुनावों के बीच में इस तरीके का ऐलान जाहिर तौर पर एक बड़ा ऐलान है सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। देखिए, 10,000 रुपए अब लौटाने नहीं होंगे। अफवाहों का खंडन खुद सीएम नीतीश ने किया। उन्होंने कहा कि आपको अफवाहों से बचना चाहिए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो आपके लिए प्रतिबद्ध नहीं है।